शहजाद शाहीन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा नून टेक्सटाइल मिल जो सरगोदा की तहसील बलवाल में मौजूद है। तो बलवाल में और भी काफ़ी खूबसूरत जगह हैं दिखाने के काबिल, उनके बारे में किसी और दिन बात होगी। इस टेक्सटाइल के रकबे की अगर बात की जाए तो ये 1 किलोमीटर के खूबसूरत एरिया में मौजूद। इस मिल में अपनी एक साथी वर्कशॉप भी है, जहाँ कोई भी वेल्डिंग का काम हो तो वो इसमें खुद ही कर सकते हैं, बाहर से बंदा नहीं मंगवाना पड़ता। इसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान की शान नून शुगर मिल भी मौजूद है, जो पाकिस्तान में बड़े अच्छे नाम से जानी जाती है। नून टेक्सटाइल मिल के अंदर 500 के करीब वर्कर्स काम करते हैं, जो अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। इस मिल में 2 शिफ्टें काम करती हैं, एक शिफ्ट जो सुबह और दूसरी शिफ्ट जो रात को अपना काम सर अंजाम देती हैं। यह सिलसिला इसी तरह पूरा साल चलता रहता है। इस मिल में 4 सेक्शन है। पहला जो आपको भी नज़र आ रहा है एटो, इसमें काम होता है। ये एंड वाला सीन है, एंड वाला फंक्शन है, जहाँ पर धागे का बिल्कुल एंड होता है। ये ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, ये इस तरह धागा मुकम्मल हो जाता है। और दूसरा सेक्शन और दूसरा बड़ा ही ख़ास सेक्शन है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में माल तैयार किया जाता है, उसके बाद नंबर आता है रिंग का और आखिर में लोडिंग। पूनी कॉम्प्लेक्स में बनती है, जो बड़े रूलों में तैयार करके रिंग में लाई जाती है। अभी हम रिंग में एंटर होने जा रहे हैं, आपको रिंग का नज़ारा करवाएंगे। ये रिंग है, ये धागे लगाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस तरह धागा लगाया जाता है। ये पूनी लगी हुई है ऊपर, जो सफ़ेद आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है इस वक्त। इसके बाद बारी आती है ऑटो की, यानी जहाँ जाकर ये सारा काम लगभग मुकम्मल हो जाता है। इसको इस रूप में लाया जाता है जहाँ से सिर्फ इसको पैकिंग की ज़रूरत होती है, और फिर आखिर में बारी आती है पैकिंग की। इसको मुकम्मल करने के और लोड करने के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है। कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले वर्कर की तादाद 4 डाफर, 1 जाबर। उन्होंने डाफ लगाना भी होता है और उतारना भी होता है, यानी सारा काम उन डाफर्स को करना होता है जो वहाँ काम करते हैं। अगर रिंग के वर्कर की बात की जाए, इसमें 4 डाफर, 4 पीसर जो धागा लगाते हैं, 1 जाबर, 1 सुपरवाइज़र जिसके अंडर सारा काम होता है। ऑटो की बात की जाए, 2 कारीगर 1 लाइन में और 1 टापे वाला जो सफाई करता है, जो मशीन रिजेक्ट माल कर देती है। पैकिंग में 1 ठेकेदार, वो अपनी मर्ज़ी से बंदे रख भी सकता है, बंदे निकाल भी सकता है। 4 पैकिंग वाले, 8 लोडिंग वाले होते हैं ठेकेदार के अंडर, जो माल को लोड करते हैं 1 लाइन में। और अगर मशीनों की बात की जाए, 1 लाइन में कितनी मशीनें लगती हैं, तो 1 लाइन में 21 फ्रेम लगाए जाते हैं, और एक मशीन के अंदर 52 की तादाद 240 होती है, जिसको 120 करके उतारा जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। दूसरा डाफर उतारता है, इसके बाद 1 डाफर लगाता जाता है। पीसर यानी सिलाई वाले जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर,
ये पीसर होते हैं, ये इनका काम सिर्फ धागा लगाना होता है जो पूरी मिल में ये लगाते हैं। इसके बाद मशीन को संभालने वाला कारीगर होता है जो इस मशीन को बराबर करता रहता है। कोई धागा अगर टूटे तो उसको लगाना पड़ता है और उसके साथ पूनी उसी को बराबर करनी होती है, चाहे वो थोड़ी देर में करे चाहे अपनी पूरी ड्यूटी में करे। उसका काम होता है मशीन को बराबर चलाना और बराबर उसको रखना, ये उसकी ड्यूटी में शामिल होता है। डाफर सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं और 1 घंटा उनको रेस्ट मिल जाती है, चाय पिए, खाना खाएं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। सो नहीं सकते, ड्यूटी में सोना मना है, ये पूरी मिल लाइन का असूल है। ड्यूटी में कोई बंदा सो नहीं सकता। और सिलाई वाले भी डाफर के साथ ही काम करते हैं। उन दोनों ने एक साथ अंदर आना होता है और एक साथ ही बाहर जाना होता है। इसके बाद एक कारीगर को 10, 15 या 20 मिनट पानी पीने का टाइम मिलता है जो अपनी वो हिम्मत पे बाहर आकर पी सकता है। और ऑटो वाले लगातार काम करते रहते हैं। इनको तकरीबन 1 घंटा मिलता है रेस्ट के लिए और 3 बार राउंड लगाया जाता है दिन में, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त, ताकि काम सही किया जा रहा है या फिर काम में कोई कोताही हो रही है। एक बंदा राउंड लगाता है जो धागे लिखता है, उसके साथ सारे मिल वर्कर मिलकर साथ चलते हैं। और किसी के अगर मशीन में ज़्यादा धागे टूटे हुए हों तो वो उसको मशीन बराबर करवाते हैं। उस धागे लिखने वाले के पहुंचने से पहले मिल में एक कैंटीन मौजूद है जिसमें आपको चाय और खाने पीने के सारी अशिया मुयस्सर होती हैं। सारी रात चाय चलती है तो मिल की चाय की क्या ही बात। और यहाँ जो गप्पें और शश के दोस्त एक दूसरे से लगाते हैं, सारी रात हैंड फ्री लगाना और काम करना मज़े से, सारी रात इन लोगों की आराम से निकल जाती है। मिल के अंदर गर्मी का टेम्परेचर 120 रखा जाता है ताकि धागा टूटे ना। बाहर गर्मी अगर 100 भी हो 43 डिग्री और अंदर 120 रखी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हवा बाहर सी अंदर आ जाए तो धागा टूटना शुरू हो जाता है। इसका एक टेम्परेचर होता है जो मिल वालों को बराबर रखना पड़ता है। एक इंजीनियर उन्होंने रखा होता है, अगर मशीनें ख़राब हो जाएं तो वो उनकी मरम्मत करने फ़ौरन पहुंच जाते हैं और साथ साथ अपना काम अपनी लेबर को लेकर वो पूरी मशीन को रीसेट करते हैं और पूरी तरतीब से अपना काम करते हैं। अभी इस वक्त हम सिम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये मौजूद है। तो और नीचे हम जाएंगे और देखते हैं कि आप लोगों को हम और क्या दिखा सकते हैं। ये बड़े रूले लगे हुए हैं, इनके ऊपर से धागा बनता है पूनियों की शक्ल में। ये बड़े रूले में पैक होता है, फिर इधर आता है। अभी ये पूनी तैयार हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त पूनी स्टार्ट है और जब बन जाती है तब इस जगह पे ये लगाई जाती है। इधर से फिर कारीगर आता है और इधर से पूनी उठाकर अपनी मशीन पर लगा लेता है। जब भी कोई पूनी ख़त्म हो जाए उधर से वो उठाकर नई लगा लेता है। एक कारीगर आप देख सकते हैं अभी मशीन बराबर करके फ्री हुआ है। कॉम्प्लेक्स का व्यू आपको काफ़ी पसंद आएगा, ये आप मुलाहिजा करें। ये थी मिल के बारे में एक छोटी सी मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप वॉल पर शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक राय मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने, अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आइंदा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूं। पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में
किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।